सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। वंदे मातरम चल रहा है, 15 अगस्त का दिन है, कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं। अचानक सोनिया गांधी हाथ उठाती है, खड़गे से कुछ बात करती हैं। राहुल गांधी भी अपनी मां की तरफ देखते हैं। राष्ट्रगीत चल ही रहा होता है। अभी वंदे मातरम खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी देर में एक नेता राहुल गांधी के पास आता है। राहुल गांधी उससे कुछ बात करते हैं, फिर वो खड़गे और सोनिया गांधी के पास चला जाता है। इस सब तस्वीरों के पीछे वंदे मातरम चल ही रहा है। ये सब होने के बाद फिर सब नेता सावधान की स्थिति में आ जाते हैं। बातचीत होती है, सब कुछ होता है, वंदे मातरम चल ही रहा होता है और फिर सावधान की स्थिति में आ गए हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर भड़क गई है और वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने सफाई दी, खड़गे जी काफी देर से खड़े थे और उन्हें दिक्कत हो रही थी, इसलिए सोनिया गांधी ने कुर्सी लाने के लिए कहा। लेकिन सवाल उठना लाजमी है, जहां इतने देर खड़े हो गए थे, 1-2 मिनट और सही, या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को चुपचाप जाकर कुर्सी में बैठ जाना चाहिए था। इतना हिलना, इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत थी? बीजेपी को मुद्दा मिला तो अगले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। वंदे मातरम के 150वें साल पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से वंदे मातरम को फिर से आयुष देने का काम किया है, ये अमित शाह ने कहा। कांग्रेस की निर्जलता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गाना हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी कांग्रेस अध्यक्ष को गाना रोकने के लिए कहती हैं, यह अमित शाह का आरोप है। हम सब टीवी पर देखे, यह अमित शाह ने कहा। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का यह गान फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया गांधी जी को रास नहीं आ रहा है, यह अमित शाह का आरोप है। खुद आप ये बयान सुन लीजिए। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। और इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये विवाद सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये कानूनी मोड़ भी ले चुका है। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेता विकास पुत्तूर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उर्वा पुलिस थाने में सोनिया गांधी के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बीच में रुकवाने की कोशिश की और पूरे वंदे मातरम के गायन पर ऐतराज जताया, जो कि सीधे तौर पर राष्ट्रगीत का अपमान है। विकास पुत्तूर ने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको ये भी बता दें
हैं कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर देश में नए और कड़े कानूनी प्रावधान लागू हो चुके हैं। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद वंदे मातरम को अब राष्ट्रगान जनगण मन के समान ही वैधानिक दर्जा और कानूनी संरक्षण प्राप्त है। नए नियमों के तहत वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकना, उसमें बाधा डालना या उसका किसी भी रूप से अपमान करना एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर दोषी को अधिकतम 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। सरकार के नए प्रोटोकॉल के मुताबिक निर्धारित राजकीय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इसके सभी 6 छंदों वाले आधिकारिक स्वरूप का गायन किया जाता है और इसके सम्मान में वहां मौजूद हर व्यक्ति को सावधान की मुद्रा में खड़े रहना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, एक तरफ जहां कांग्रेस इसे केवल एक बुजुर्ग नेता के लिए कुर्सी मंगवाने से जुड़ा मानवीय बात बता रही है, वहीं बीजेपी इसे देश के राष्ट्रगीत का अनादर मानकर कानूनी और राजनीतिक रूप से कांग्रेस को घेर रही है। कानून के नए नियमों के तहत अब देखना यह होगा कि मंगलुरु में दर्ज कराई गई इस शिकायत पर पुलिस क्या कदम उठाती है और इस पूरे विवाद पर कांग्रेस की तरफ से आगे क्या कानूनी सफाई आती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या सोच है? क्या राष्ट्रगीत के दौरान ऐसा होना सही था या इसे टाला जा सकता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।